हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे। ओके फ्रेंड्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है और मैं उसे बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में सबसे कम समय में, सबसे शॉर्ट समय में, मतलब सेकेंडों में आप उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए कि कभी कभी आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उसमें डिस्टेंस किलोमीटर में रहता है। डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होता है। देखिए, छोटी बात है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। डिस्टेंस किलोमीटर में होता है और आपका स्पीड जो होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है और आपसे टाइम पूछ देता है कि टाइम क्या लगेगा। देखिए, बात छोटा है लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये छोटी बातें अगर आपको नहीं पता है तो आपका सारा किया हुआ मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात समझिए, किलोमीटर के साथ किलोमीटर का ही रिलेशन होगा, मीटर के साथ मीटर का ही रिलेशन होगा, सेकंड के साथ सेकंड का ही। ऐसा नहीं कि आवर सेकंड में से होगा। एक कहीं आवर में दिया हुआ है टाइम, कहीं सेकंड में दिया हुआ है, कहीं मिनट में दिया हुआ, ऐसा नहीं होगा। या तो आप सभी को आवर में चेंज कर दो या मिनट में चेंज कर दो या सबको सेकंड में चेंज कर दो, ये हुआ। ठीक है, ये बात आप समझ लिए होंगे। तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में हो, टाइम निकालना हो तो आप या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए या इस किलोमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए। बात को समझ लीजिएगा पहले, यह बात आपको ध्यान रखना है। यानी रिलेशन होना चाहिए, मीटर तो मीटर सब मीटर, सेकंड तो सेकंड, किलोमीटर तो किलोमीटर, ऐसा आप करेंगे। यह छोटी बात है फ्रेंड, लेकिन बहुत सारी आपको गलती को बड़ा गलती बना देगा और सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए बात को समझिएगा। नेक्स्ट बात फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट बात कि अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, जरूरत पड़ सकती है आपको कि डिस्टेंस मीटर में हो और आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो, तो आप तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तभी तो आप सॉल्व करेंगे आगे ना। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पहले बताइए, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड एक छोटा मात्रक होता है, जबकि किलोमीटर पर आवर क्या है, एक बड़ा मात्रक है। तो बड़ा मात्रक से छोटे मात्रक में आपको जाना है तो छोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा। किसमें? यही जो आपका किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा इसी में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो रिजल्ट आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ओके, अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो और आपको जरूरत हो गई कि नहीं भाई स्पीड मेरा किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, यानी छोटा से बड़ा मात्रा करना है, तो बड़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 12 कब बनेगा, यानी 18 ऊपर कर दीजिएगा, 5 नीचे कर दीजिएगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 5/18 याद करने की कोई जरूरत नहीं। अरे आपको छोटा का एक बात बताइए, 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है? 5/18 छोटा है और 18/5 बड़ा है। जे ऊपर बड़ा वो बड़ा, छोटा से मतलब नहीं होता है, बस आपको ऊपर देखना है। तो अगर 12 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर छोटा बन में लाना है तो आप 5/18 नहीं छोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये छोटी बातें अभी आप समझ लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत काम वाली बात है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बात आप समझ लीजिए। आइए आप क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वेल फ्रेंड्स, एक आदमी एक कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में ही तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ेगा।
बात को समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि एक आदमी है जो अपनी कार से एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। यदि वह उस दूरी को वह चाहता है कि हम 3 घंटा में तय कर लें, तो अपनी चाल को यानी अपनी कार की चाल को कितना वो बढ़ाएगा, कितना किलोमीटर पर आवर से बढ़ाएगा, ताकि वह 3 घंटा में ही अपनी दूरी को तय कर लेगा। ओके, तो एक बात यहां ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां क्या कॉमन है पहले ये बताइए, कौन ऐसी चीज है जो कॉमन है दोनों में, बताइए। दूरी कॉमन है, क्योंकि एक आदमी एक कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, एक निश्चित दूरी है, उसी दूरी को वह चाहता है कि हम 3 घंटा में तय कर लें। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? वही दूरी है ना, दूरी तो बढ़ नहीं रहा है, दूरी तो बढ़ घट नहीं रहा है, दूरी वही है, लेकिन चाहता है कि हम 3 घंटा में तय कर लें। तो अपनी स्पीड को, अपनी कार की स्पीड को कितना बढ़ाएगा, सिर्फ हमें यहां कॉमन देखना है कि यहां कॉमन चीज क्या है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है यहां पे, तो कॉमन तो यहां दूरी है कि नहीं दूरी। तो अब बताइए, मेरी बात को जरा सुनिएगा, दूरी तो सेम है, दूरी तो सेम है मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, दूरी तो सेम है दोनों में, है कि नहीं? दूरी दोनों में सेम है मेरे भाई, जो दूरी यहां है वही दूरी यहां है। ठीक है, दूरी दोनों में सेम है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? VT होता है फ्रेंड्स। तो यहां डिस्टेंस कॉमन है, तो जो डिस्टेंस इधर होगा वही डिस्टेंस उधर भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। फिर अपनी सिर्फ स्पीड को बढ़ाना चाहता है ताकि वो 3 घंटा में ही दूरी को तय कर ले। तो एक बात बताइए, आपको समझाएंगे, पहले बात को जरा समझिएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो डिस्टेंस S1 इंटू T1 यानी स्पीड इंटू टाइम, इसमें भी होगा S2 इंटू T2। इसका टाइम अलग है, इसका स्पीड भी अलग है, इसलिए मैंने उसको T2 नाम दे दिया, S2 नाम दे दिया। ये बात आप समझिएगा पहले, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको ये सब करना नहीं है, आपको समझा रहे हैं तो ये आप काम कर रहे हैं, इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा। चलिए, स्पीड कितना है पहले? 54, T1 कितना है? यानी 4 घंटा। S2 कितना है? S2 हमें नहीं पता है, लेकिन टाइम हमको पता है कि 3 घंटा में हमको चल जाना है। यहां तक हो गई बात क्लियर? चलिए, हमको S2 निकालना है, सॉरी टाइम तो दिया हुआ है मेरे भाई ना, 3 घंटा, तो 3 घंटा ये हो गया। यहां तक बात समझ में आ गया? डायरेक्ट ये कट जाएगा, 18×3 = 18 बाट में, ये 18×4 = 72, यानी S2 कितना आ गया? यानी S2 आपका आ गया 72 किलोमीटर। यानी वह 72 किलोमीटर की स्पीड से जब चलेगा तो 3 घंटा में ही उसी दूरी को 3 घंटा में वो तय कर लेगा। लेकिन यह क्वेश्चन क्या कहा था? लेकिन यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि अपनी स्पीड को यानी चाल को वह कितना किलोमीटर बढ़ाएगा, यानी अपनी कार की चाल को कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगा ताकि वह डिस्टेंस को 3 घंटे में तय करे। अगर आपसे पूछता कि 3 घंटा में दूरी को तय करना है तो कितना के स्पीड से वो चलेगा, तो डायरेक्ट आप 72 किलोमीटर पर आवर कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपसे बोला था कितना स्पीड बढ़ाएगा, अपनी कार की स्पीड को और कितना बढ़ाएगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 4 घंटा में तय करता था, और 3 घंटा में पहुंच जाना है तो 72 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। यानी स्पीड अपना कितना बढ़ा लिया, तो 72 में से 54 को घटा लीजिए तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, यानी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा लेगा। यानी अपनी कार की स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा कर लेगा, पहले से ज्यादा कर लेगा, कितना? 18 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटा में उसी दूरी को वो तय कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको हम समझाए हैं तभी आपको इतना टाइम लगा। ये सब फॉर्मूला थोड़े एग्जाम में लिखना है यार, हम माइंड में ही सारी फॉर्मूला हमारे माइंड में रहेगा, डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बैठा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि 3 सेकंड में सॉल्व होगा, बहुत ही 3 सेकंड में आराम से, 3 सेकंड भी ज्यादा हो गया यार, मन में ये सब काट छाट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन को देखिएगा, मन में ही कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर यानी 1440 किलोमीटर की दूरी
16 घंटे में तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, तो उसी चाल से यानी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी यहां क्या कॉमन है बताइए। सिर्फ आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉमन पकड़ना है। अगर कॉमन पकड़ लेते हैं तो 2 सेकंड में सॉल्व होगा, गारंटी के साथ। ठीक है, यहां कॉमन क्या है, स्पीड कॉमन है, स्पीड कॉमन है। ठीक है, तो स्पीड कॉमन है और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस बटा टाइम होता है और दोनों में स्पीड कॉमन है क्योंकि चाल वही है, 60 किलोमीटर वाली बात। ठीक है, बस यही आपको समझना है। अगर ये समझ जाते हैं तो क्वेश्चन 2 सेकंड में बनेगा। चलिए हम समझ गए कि यहां स्पीड कॉमन है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी डी डिस्टेंस बाई टाइम। हाँ, डिस्टेंस बाई टाइम, और इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। ओके, यहां d1 बाई t1, d2 बाई t2, ये बात हो गई। तो d1 कितना है 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर 16 घंटे में तय करता है। तो फिर देखिए d2 में देखिए 480 किलोमीटर कितने समय में, यानी t2 आपको निकालना है। ये बात आप समझ रहे होंगे, t2 आपको निकालना है, t2 आपको फाइंड करना है। ये बात आपको समझ में आ गया पहले कि दोनों में स्पीड कॉमन है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d बाई टी, यानी डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो d1 बाई t1 और d2 बाई t2 हो गया बात। यहां तक समझ रहे हैं बात आप कि उतना ही स्पीड है जितना यह स्पीड है, दोनों का स्पीड सेम है। ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है, ये बात आप समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब इसको छोटा कर दीजिए, छोटा करेंगे चाहे डायरेक्ट हम काट देते हैं इसको, 16 से कट जाएगा 16 44 से 90 बार में कट गया। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, हाँ तो कट गया। अब ये होगा कितना, यानी यह हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका t2 इंटू 9 और यह हो जाएगा 48, यानी t2 इक्वल टू हो जाएगा 48 बटा 9। 16 48, 3 9, यानी 16 बटा 3। और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम बदलेंगे, 16 बटा 3 को जब मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 15, यानी 5.1 बटा 3। हाँ, 5.1 बटा 3 आवर, इतना घंटा लगेगा। यानी आपका आया टाइम कितना आया, 5 सही 1 बटा 3 घंटा। इतने घंटे में वो उस दूरी को क्या कर लेगा, हाँ इतना ही टाइम लगेगा, उसको इतना ही समय लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उतनी ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगा। ओके, यहाँ क्या कॉमन है बताइए, सिर्फ कॉमन को पकड़ना है, उतने ही समय में, यानी टाइम यहाँ कॉमन है। ओके, टाइम यहाँ कॉमन है और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम जो कॉमन हो उसी का फॉर्मूला लिखिए। तो टाइम कॉमन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये बात आप समझ ली, बस यही कॉमन आपको पकड़ लेना है। ठीक है, कॉमन आपको पकड़ लेना है। तो आप बताइए 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी, यानी यहां फ्रेंड्स 56 किलोमीटर की दूरी, बात को समझिएगा, 56 किलोमीटर की दूरी कितनी की चाल से चलता है, 14 किलोमीटर पर आवर, यानी दूरी बटा चाल हो गया। एक दूसरी बात कहता है तो उतनी ही समय में, टाइम वही है, ये टाइम है ना, 56 बटा 14 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा ना, स्पीड, यानी दूरी बटा चाल है, तो दूरी में चाल से भाग दीजिएगा भाई तो स्पीड ना आएगा, तो स्पीड निकला। अब देखिए उतने ही समय में, तो समय तो वही रहेगा, उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल को 7 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी D2, यहां D निकालना है, D नहीं दिया हुआ है। ओके,
स्पीड पहले 14 था लेकिन अब इसी में स्पीड को अब 7 बढ़ा देता है, तो 7 बढ़ा लेंगे, 14 में 7 बढ़ा लेंगे, बस यही। तो 14 चौका 56, ये हो जाएगा 4, इसके नीचे 1 हो जाएगा डी, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये डी, 1 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे डी आएगा, 21 में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84 किलोमीटर। ठीक है, तो अपनी स्पीड को, यानी पहले स्पीड था 14 किलोमीटर पर आवर, तो 56 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। ठीक है, कितना देर में? 4 घंटा में। तो टाइम तो यहाँ कॉमन था, सेम बात था, लेकिन अब बोला था, दूसरी बात बोला था कि 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड तो पहले था, लेकिन अब स्पीड में वो 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, तो बढ़ा लेगा तो कितना दूरी तय करेगा, जबकि समय वही है 4 घंटा में, तो 84 किलोमीटर। ओके, 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़का 1.20 घंटे में, ठीक है, 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 6 घंटे में वह कितनी दूरी पैदल चला जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पैदल चलता है कितना देर में? 1.2, इतने घंटे में। ओके, तो 6 घंटे में कितनी दूर पैदल चलेगा? यानी यहां का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम दिया हुआ है 6 घंटा। ये बात समझ में आई आप? ठीक है, तो देखिए 10 किलोमीटर, ये बताइए कि जो टाइम, जो घंटा जो दिया हुआ है, ये पॉइंट में, इसको आप पॉइंट को हटा लीजिए, तो 1 का 1 रहने दीजिए। आइए 20 है, 20 का मतलब यह हो जाएगा 20, इसको मिनट में होगा, सेकेंड मिनट में, तो घंटा में बदलिए। ठीक है, तो घंटा 60 से भाग दीजिए। ठीक है, यहां तक बात आप समझ लिए। और d/6, ये 1 सुना से 1 सुना, ये 2 तिहाई 6, यानी कहने का मतलब यह है फ्रेंड, यह हो जाएगा 1 सही 1/3, यानी 3 में से गुना करेंगे 3 है, क्या हो जाएगा 4, यानी 4/3। यहां तक आप बात समझ रहे हैं? तो 10 और बाटा में हो जाएगा 4/3 इक्वल टू d/6। ये तो एक साथ है, इसका कोई साथी नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, और 3 ऊपर 4 नीचे, यानी d/6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया बात। चलिए, ये 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 15/2, और d/6 हो जाएगा 6, 3 दूना 6, तो d इक्वल टू हो जाएगा 15 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 हो जाएगा। तो ये 45 किलोमीटर चला जाएगा कितना देर में? 6 घंटा में 45 किलोमीटर चला जाएगा। बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया? चलिए इसको हम फिर से समझाते हैं, सबसे पहले ये बात समझिए कि 1.20 घंटा जो दिया हुआ है, ये पॉइंट है, इसको आप पॉइंट वाली बात को सबसे पहले हटाइए। ठीक है, तो 1 का 1, ये 20 मिनट होगा, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? चलिए इसको दूसरे तरीके से बताते हैं आपको। देखिए, ये टाइम जो आपका दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ? 1.20 आवर दिया हुआ है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये पॉइंट को हटाइए पहले। ठीक है, तो 1 का 1 रहने दीजिए। ठीक है, 20 मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। 1 सुना से 1 सुना काटिए, 2 तिहाई 6 कट गया, यानी टी कितना हो गया? 1 सही 1/3। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? चलिए, इसको जब मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 3 में सुना अगर 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, यानी 4/3। ये आपका घंटा आ गया, यानी 1.20 को हम 4/3 घंटा ऐसे लिख सकते हैं। यही बात यह हो गया। बात समझ में आ गया आपको? तो इतना घंटा में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 6 घंटा में वो कितनी दूरी पैदल चलेगा? ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए, पहले तो दूरी हो गया, ये दूरी 10 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? तो 4/3 घंटे में। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 4/3 घंटे में। ओके, फिर कितनी दूरी, यानी डी निकालना है, कितनी दूरी पैदल चलेगा, कितने? 6 घंटे में। टाइम, इसमें टाइम नीचे है, तो इसमें भी टाइम नीचे होगा। बात को समझिएगा। ये देखिए एक साथ है, यानी यह हो सकता है क्या? यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 10 गुने 3 बाटा में हो जाएगा 4, सिंपल। और यह हो जाएगा d/6, यह हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, यह हो जाएगा 2 तिहाई 6। ओके, हाँ, ये 2 तिहाई 6 हो गया। 5 में 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 15, ये हो जाएगा d/6।
3, इसके एक मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी में 1 से गुना करेंगे डी हो जाएगा, और 15 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पैदल चलेगा। कितना देर में? 6 घंटा में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, छोटा क्वेश्चन है। एक आदमी एक सड़क पर 750 मीटर 10 मिनट में जाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल यानी कि स्पीड, क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 750, हम बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए, दूरी बटा समय होता है फॉर्मूला। तो चाल आप, तो दूरी कितना है? दूरी है 750 और टाइम है 10, यही है ना? 750 दूरी है और टाइम है 10 मिनट। यहां तक हो गया क्लियर? तो देखिए मेरे भाई, देखिएगा, बहुत छोटी बात है, हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या चीज में? मीटर में है। 750 क्या चीज में? मीटर में है। तो 750 मीटर में है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ गया। ठीक है, ये किलोमीटर बन जाएगा। कब? जब मीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलोमीटर में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आप समझ लिए। बाई है, ये 10 मिनट है, और मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। यहां तक बात आप समझ लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, और यहां भी 1 शून्य से 1 शून्य काटिए। यहां तक आप समझ रहे हैं बात? चलिए, यह हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौका 100। बहुत सिंपल है, लेकिन आप समझिए। 25 से दोनों कट गया, ये हो गया 3/4, आई हो गया 1/6, यानी 3/4, और इसको बदल देंगे तो 6 ऊपर पलट देंगे, सॉरी 3/4, इसको पलटेंगे ना तो 6 ऊपर 1 नीचे हो गया। यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो गया। यानी आपका आ गया चाल, क्या आया चाल आपका? चाल आ गया 3 में 3 से गुना करिएगा 9/2, यानी 4.5 घंटा, सॉरी 4.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका स्पीड हो गया, क्योंकि किलोमीटर में है और ये आवर में बदल गया। जब 60 से डिवाइड किए तो आवर में बदल गया। बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। ऐसे अगर मान लीजिए कोई चीज अगर दिया रहता क्या कि 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कोई आपसे बोले कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, तो ये 12 मात्रक दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर 12 है, और 12 से छोटा करना है तो अभी हम आपको बताएं क्या कि 12 से अगर आपको छोटा करना है तो छोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नहीं समझे बात? कि अगर आपका स्पीड अगर 18 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, आप बोले कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए डायरेक्ट, तो छोटा से गुना कर देंगे। छोटा यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपको दिया रहेगा। तो 18 में 5/18 से गुना कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। अगर यही दिया रहता क्या, चलिए अगर यही दिया रहता मेरे भाई कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड अगर दिया हुआ रहता, अगर इसको बोलता है कि इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, यानी छोटा से बड़ा कह रहा है करने के लिए, तो 5 को जैसे के तैसे लिख लेते, और छोटा से बड़ा मात्रक बनाना है तो 18/5, यानी 18/5। जब 12 बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा बनाना हो तो 5/18 से करेंगे। ये 5 से कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।